नमस्कार। कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। स्वागत है आप सभी का आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में। यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा और पूरा कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा और पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या के नाम लेकर इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, अगर आप 5 लोगों को शेयर करते हैं और अपने हाथों से 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ी चमत्कार होगी जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस कलयुग की देवी माता कामाख्या प्रधान देवी है जो कि हमेशा आपकी रक्षा करती है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम में आप बने रहिए अंत तक और पूरा कार्यक्रम को सुनकर जाइएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन में वर्तमान के समय में जो समस्याएं चल रही है उन समस्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं और उनका समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। तो आप पूरा कार्यक्रम को अवश्य देखिए और समझिए, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके नाम का किसी ने आपका पुतला बना दिया है और पुतले के साथ खेल कर रहा है और वही खेल आपके ऊपर पड़ रहा है। मित्रों, आपके नाम का जो पुतला बनाया है वह काली गाय के दूध से और 7 शमशान की मिट्टी से पुतला बनाया गया है और शत्रु आपको जो पीड़ा अंग अंग में दे रहा है वह यही पुतला के माध्यम से आपके हर एक अंग में पीड़ा दे रहा है। तो मित्रों, आज का इस खास कार्यक्रम को आप मिस ना करिएगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम ज्योतिष और तांत्रिक ये दोनों कार्यक्रम एक साथ है। इसलिए मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम मिस नहीं करिएगा, क्योंकि शत्रु आपको बहुत ही अधिक परेशान किया है, लेकिन यह 6 माह से आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है। आपका सर्वनाश करना चाहता है और सर्वनाश करने के लिए शत्रु तुला हुआ है। तो सावधान रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मित्रों, पुतला टूटते ही आपके ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगी, इसलिए सावधान और सतर्क रहें। मित्रों, यह आदिवासी तंत्र का साधना है। जो साधना आपके ऊपर लगभग किया जा रहा है, जो मारण क्रिया किया जा रहा है, जो परेशानी का क्रिया किया जा रहा है, यह आदिवासी तंत्र साधना है। मित्रों, जिससे आपको परेशान कर रहा है यह 1.5 फुटिया नामक प्रेत है और 1.5 फुटिया नाम से जाना जाता है। ये 1.5 फुट का ही होता है, बोना टाइप का होता है। तो मित्रों, ये 1.5 फुटिया का 3 पाड़ा मंत्र है जो कि बहुत ही अद्भुत मंत्र है। 1 पाड़ा मंत्र होता है इसको बुलाने के लिए। 1 पाड़ा मंत्र जैसे ही बोला जाएगा ये 1.5 फुटिया हाजिर हो जाएगा और दूसरा पाड़ा का मंत्र इसे पकड़ना होता है। इसे दूसरा पाड़ा का मंत्र से पकड़ा जाता है और तीसरा पाड़ा का जो मंत्र होता है वह तीसरा पाड़ा का मंत्र से गाड़ा बनाकर और उससे काम करवाता है। जैसे कि जिस पे अगर भेजना होता है तो यह तीसरा पाड़ा का मंत्र बोलकर वह उसके ऊपर चालान कर दिया जाता है। तो मित्र, यह 1.5 फुटिया जो प्रेत है यह आपको काफ़ी दिनों से सता रहा है और ख़ास करके 6 माह से आपका जीवन को नरक बना दिया है। तो मित्रों, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुनें और समझें, ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर सकोगे। मित्रों, यह 1.5 फुटिया से जो परेशानी किया जा रहा है यह बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खास है। मित्रों, आपका शत्रु जो आपको परेशान कर रहा है वह किसी आदिवासी इलाका में बैठकर यानी आदिवासी के शमशान में बैठकर यह क्रिया कर रहा है और 3 पाड़ा का मंत्र पढ़ते ही 1.5 फुटिया दौड़ा चला आता है और फिर उसे भोग दिया जाता है और भोग देने के बाद उसे चालान कर दिया जाता है, जो कि जिस व्यक्ति के नाम से पुतला बनाया जाता है
उस व्यक्ति को यहाँ से जाते ही उनका दमन या फिर वह उच्चाटन करना शुरू कर देता है। तो मित्रों, यह 1.5 फुटिया आपको पीड़ित कर रहा है और पीड़ित हर तरह से कर रहा है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, पारिवारिक, ये सभी क्षेत्रों में आपको यह पीड़ित कर रहा है। मित्रों, आपके ओर चालान यह 6 महीना पहले कर चुका है। आपको हमेशा सड़ा हुआ, यानी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास में कुछ सड़ा हुआ चीज़ है जो कि दुर्गंध होती है। इस सड़े हुए चीज़ का हमेशा गंध आती है। आपको ऐसा लगता है कि किसी का डेड बॉडी या कोई सड़ा हुआ चीज़, कोई मरा हुआ जानवर आसपास में है, ऐसा आपको महसूस होता है। आपका खाना पीना धीरे धीरे बंद हो जा रहा है, क्योंकि मेरे मित्रों, आज से कुछ समय पहले आपका खाना पीना बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही अच्छी मात्रा में आप खा लेते थे, लेकिन वर्तमान के समय में आपको बिल्कुल ही भोजन धस नहीं रहा है। मित्रों, आपका खाना पीना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। आपको खाने का मन ही नहीं करता है और धीरे धीरे आपका शरीर सूखता चला जा रहा है। शरीर में कमजोरियां आ रही है। मित्रों, शरीर में कमजोरियां आ रही है। शरीर में नई नई बीमारियां प्रवेश कर रही है। एक बीमारी से आप छुटकारा पाते हो, तब तक दूसरी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो मित्रों, और शरीर में अनेकों सारे तकलीफ धीरे धीरे यह देना प्रारंभ कर देता है। एक एक अंग को यह तोड़ मड़ोड़ के रख देता है। मित्रों, हर एक अंग में परेशानी देता है और यह शत्रु बहुत ही चालाक होता है और बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल की तरह वह अपने पुतले पे कार्य करेगा और उनकी परेशानी आपके जीवन में पड़ना शुरू हो जाएगा और आपका पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो मित्रों, हर एक अंग में परेशानी देता है और बहुत किसी को वशीकरण भी इसके माध्यम से किया जाता है, वश में कर लिया जाता है और कई लोगों का घर उजाड़ दिया जाता है। अगर किसी का जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है और जीवन में, पारिवारिक जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति का एंट्री हो जाता है और वह तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ रहता है, तो वह साधना क्रिया करके या 1.5 फुटिया के माध्यम से या फिर डाकनी क्रिया के माध्यम से उसके पत्नी या पति को बस में कर लेता है और फिर उसके पत्नी या पति का घर परिवार के प्रति बिहेवियर चेंज हो जाएगा और उसे परेशान करना शुरू कर देगा। घर के प्रति बिल्कुल ही ध्यान नहीं देगा। घर में जो भी कार्य रहेगा वह मन से नहीं करेगा और घर में हमेशा लड़ाई झगड़े या फिर परेशानी वाला ही बात करेगा। घर में रुपया पैसा नहीं देगा या पति और पत्नी के बीच में रिलेशन अगर स्थापित करना चाहेगा, फिजिकल होना चाहेगा, तो यह बिल्कुल भी नहीं करने देगी। और यह अगर पति के साथ क्या होगा तो पति बिल्कुल ही पत्नी के साथ नहीं सोना बैठना नहीं करेगा। मित्रों, आपका कारोबार में यह सूना पड़ा रहा है, आपको परेशान कर रहा है। धीरे धीरे आपका व्यापार बंद पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपका व्यापार, जब भी आप कोई नई व्यापार को करना शुरू करते हो तो शुरुआती दौर में बहुत ही बेहतर रहता है, लेकिन सप्ताह दिन के बाद वह धीरे धीरे बैठता नजर आता है और वह व्यापार आपको बंद करना पड़ता है। मित्रों, महिलाएं जो होती है उनके कोख सूना कर देता है और उनके कोख में दिक्कत बना देता है, बच्चेदानी में समस्या पैदा कर देता है, ट्यूब में दिक्कत बना देता है, मानसिक बीमारी से धीरे धीरे ग्रसित करना चालू कर देता है। कभी कभी दिमाग में जकड़न हो जाती है और आपको लगता है कि कोई आपके दिमाग का बंधन कर दिया है या फिर दिमाग पे आकर बैठ गया है, ऐसा आपको महसूस होता है। दिमाग काम ही नहीं कर पाता है, दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। मित्रों, आप कुछ सोच नहीं पाते हो, आप कुछ सोच नहीं पाते हो और जैसे ही आप सोचना चालू करते हैं,
दिमाग आपका गोल गोल घूमने लगता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि पागल हो जाओगे। जैसे पुतला को दर्द देता है वैसे ही आपके शरीर में दर्द होती है। मित्रों, पुतला का हाथ मरोड़ेगा तो आपके हाथ में दर्द होगा, पुतला को पेट में दर्द देगा तो आपके पेट में दर्द होगा। पुतला को जितना कष्ट देगा, पुतला को जितना कष्ट देगा उतना ही कष्ट आपको होगा, क्योंकि आपके नाम का ही यह पुतला तैयार किया गया है। यह पुतला 7 कब्र की मिट्टी, काली गाय का दूध और शमशान में उगा हुआ तुलसी के पेड़ से तैयार कर प्राण प्रतिष्ठा अपने बाएं अंगुली की खून को देकर किया जाता है और फिर उसे चालान आपके नाम का कर दिया जाता है। और चालान करते ही आपके घर में जैसे ही यह पहुंचता है तुरंत ही आपको बड़ा नुकसान या बड़ा झटका देता है। सबसे पहला कार्य यह करता है कि आपका काम काज बंद कर देता है। आपके कार्य में, आपको अपने कार्यों में मन नहीं लगेगा, आपके कार्य क्षेत्र में उठापटक हो जाएगा और आपका कार्य क्षेत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा और एक एक रुपया पैसा के लिए आप परेशान हो जाओगे। जीवन आपका नरक बनता चला जाएगा, घर में कलेश मच जाएगा, पति और पत्नी में बिल्कुल बन नहीं पाएगा, हमेशा झगड़े के मूड में रहेगा, बात बात पे दिमाग गर्म हो जाता है और एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हो। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते ही अपना समय को व्यतीत कर देते हो। गृहस्थ जीवन में दरारें आ जाती है और परेशानी दिन दोगुनी और रात चौगुनी की स्पीड से चलता रहता है। जो कुंवारे लोग हैं उनके विवाह में विलम्ब होगा, उनका रिश्ते किसी से स्थापित नहीं हो पाएगा और रिश्तों में परेशानी आकर खड़ी रहेगी। घर परिवार सब टूट और बिखर जाएगा, कोई भी आपका साथ नहीं रहेगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। मित्रों, आपके कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होगी, जो भी सफलता आप प्राप्त करके रखे हैं वह भी ध्वस्त हो जाएगा। परेशानी भरा जीवन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे बीमार पड़ते चले जा रहे हो। आँखों में धुंधलापन, कमजोरी महसूस होना, शरीर में हर जगह पीड़ा, आलच्छन लग जाएगा, झूठे मुकदमे में आप फंस जाओगे, परिवार में सब लोग बीमार पड़ जाएगा। आपकी सांसें फूलने लगेगी, पेट में अचानक सा दर्द, गैस, अपचे की शिकायत और पेट फूलना, सांसें फूलना, गला बैठ जाना, गर्दन में जकड़न, गंदे सपने आना, मरे हुए लोग दिखना, डरावने सपने। जैसे जब भी आप सोते हो आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने झटका लगा रहा है। शमशान के सपने बहुत ही अधिक आते हैं। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के सपने आता है और रात को सपने और सुबह वह हकीकत में बदल जाती है। मित्रों, आपको अक्सर सपने में बौना भूत या बौने व्यक्ति अवश्य दिखाई देता है, जो कि यह बौने व्यक्ति से या बौने प्रेत से जुड़ा हुआ मामला है। मित्रों, इससे छुटकारा पाने का बहुत ही खास उपाय है और यह विधि के माध्यम से आप छुटकारा पा सकते हैं। और मित्रों, जैसे कि जिंदा हरिनाम का मंत्र से इसे आप ठीक कर सकते हैं। जिंदा हरिनाम का मंत्र से आप इसे ठीक कर सकते हैं, अपने परेशानी को। डाकनी तंत्र से भी इसे ठीक कर सकते हैं या तुलसी का पौधा से ही ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, यह विधि बहुत ही सरल है। आज हम इस मंत्र को भी बताने जा रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह छोटी सी मंत्र है और यह छोटी सी साधना से आपके जीवन में जो दरारें उत्पन्न हुई है आप स्वतः ही ठीक कर सकेंगे, क्योंकि दुश्मन तो आपके ऊपर जान जहान से लगा हुआ है और आप इसे बहुत ही आसानी तरीके से ठीक कर सकते हो। और अगर आप इसे ठीक नहीं करोगे तो आपके जीवन ऐसे ही तड़पता हुआ जीवन व्यतीत होगा। मित्रों, सबसे पहले आपको एक मोर का पंख लेना है और उस मोर के पंख से अपने ऊपर या जो भी घर में ग्रसित हैं उससे झाड़ना है। यह मंत्र
भाव प्रकाश और रावण कृत भाव का बालभ्य लयति नेठाम्या नरछतः। मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत चीज़ है और आप इनसे अपने जीवन की परेशानियों को बेहद तरीके से ठीक कर पाएंगे। तो मित्रों, यह मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को हे हनुमंत वीर वीरन के वीर निहारे तरकस में नवलारव तीर खन बाएँ खन दाहिने कबहू का आगे होए धनी गुसाई सेवसा उनकी काया मग्न होए इंद्रासन दो लोक में बाहर देखे मसान हमारी। और मसान हमारी के बाद एक अमुक का स्थान आता है, वहाँ अपना नाम लेना है कि देहिम छल छिद्र व्यापे तो यति हनुमंत की आन मेरी शक्ति गुरु की मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र सुरवाचा। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं ओम नमो आदेश गुरु को हे हनुमंत वीर वीरन के वीर निहारे तरकस में नवलारव तीर खन बाएँ खन दाहिने कबहू का आगे होए धनी गुसाई सेवसा उनकी काया मग्न होए इंद्रासन दो लोक में बाहर देखे मसान हमारी। उसके बाद अपना नाम लेना है। फिर की देही छल छिद्र व्यापे तो यति हनुमंत की आन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र शुरुआत। तो सर्वप्रथम पूजा स्थान में हनुमान जी का चित्र लगाकर पूर्ण विधि विधान सहित हनुमान जी का पूजा करें और 1100 बार इस मंत्र को विधि विधान से जप कर लें, निवेद्य चढ़ाएं, लोबान धूप जलाएं। ज़रूरत के समय आप 7 बार पढ़कर अपने ऊपर से या जिनको समस्या है आप उनको झाड़ दें, तो आपका जीवन अस्त व्यस्त ठीक हो जाएगा और जो भी परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाएगा। मित्रों, यह आपके जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत मंत्र है। आप इसे अगर कर लेते हैं तो आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। एक मंत्र और आपको बताते हैं जो आपके गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ है। जो गृहस्थ जीवन में परेशानी आ रही है, मंत्र है ओम अघोरे सुमुखी चामुंडी उर्ग केसी हिंग फट्टु स्वाहा। मंत्र है ओम अघोरे सुमुखी चामुंडी उर्ग केसी हिंग फट स्वाहा। इस मंत्र को किसी भी अमावस्या को आप शुरू करें और 1100 मंत्र जाप कर लें और इस मंत्र को 108 मंत्रों से हवन भी करें। जब भी कोई प्रेत से ग्रसित हो जाए या आपको ऐसा महसूस हो कि घर में प्रेत बाधाएं हैं, तो आप थोड़ी सी धूल को चौराहे की धूल लेकर उस पर 7 बार पढ़कर घर में छिड़क दें, तो जो भी प्रेत बाधाएं हैं वह कोसों दूर चला जाएगा। बहुत बार आपके जीवन काल में राक्षसी की स्थितियाँ आ जाती है, तो आपको एक छोटा सा मंत्र बोलना होगा ओम करकुल्ले स्वाहा। यह बहुत ही अद्भुत और व्यापक है। इससे जो भी राक्षस या दरिद्रता आसपास दिखेगा वह कोसों दूर चला जाएगा। आपको यह मंत्र 11 बार बोलकर चौराहे की धूल लेकर आप फूंक देना है, तो जो भी परेशानी है वह समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ हो और किसी भी तरह का परेशानी हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज अवश्य करें। आपकी समस्याओं का समाधान निःशुल्क किया जाएगा। सत श्री अकाल।